अमेरिका में सिटीजनशिप को लेकर एक ऐसा कानूनी विवाद सामने आया है जिसने इमिग्रेशन डिबेट को एक बार फिर तेज कर दिया है। बर्थ राइट सिटीजनशिप यानी अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों को ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप मिलने का अधिकार अब सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल के रूप में पहुंच चुका है। इस केस में एक नई लीगल थियोरी पेश की जा रही है जिसमें डोमिसाइल नाम के कॉन्सेप्ट को 14th अमेंडमेंट के साथ जोड़ने की कोशिश हो रही है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे पूरा मामला आखिर है क्या, सरकार किस तरह रूल्स को नए तरीके से इंटरप्रेट करना चाहती है, अदालत में किस बात पर बहस हो रही है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के लिए इस पूरे मुद्दे का क्या मतलब निकल सकता है। साथ ही ये भी समझेंगे कि एग्जिस्टिंग लॉ अभी क्या कहता है और ऐसे सेंसिटिव इमिग्रेशन मामलों में इंडियंस को किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। अमेरिका के संविधान का 14th अमेंडमेंट एक बहुत ही सीधा और स्पष्ट प्रिंसिपल देता है। इसके अनुसार जो भी व्यक्ति अमेरिका में जन्म लेता है और जो यूएस ज्यूरिडिक्शन के तहत आता है उससे यूएस की सिटीजनशिप मिलती है। इसी प्रिंसिपल को आम भाषा में बर्थ राइट सिटीजनशिप कहा जाता है। पिछले 100 से भी ज्यादा सालों से ये नियम ब्रॉडली इसी तरीके से लागू होता आया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1898 के एक ऐतिहासिक केस यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस रोंग किम आर्क में भी यही स्पष्ट किया था कि अमेरिका में जन्म लेने वाला बच्चा सिटीजन माना जाएगा, भले ही उसके माता पिता उस समय यूएस सिटीजन्स ना हो। लेकिन अब इस इंटरप्रिटेशन को चुनौती देने की कोशिश हो रही है। अमेरिकी सरकार की तरफ से अदालत में ये आर्गुमेंट दिया गया है कि 14th अमेंडमेंट को समझने के लिए डोमिसाइल नाम के लीगल कॉन्सेप्ट को भी शामिल किया जाना चाहिए। डोमिसाइल का सामान्य मतलब होता है वो जगह जहां कोई व्यक्ति स्थायी रूप से रहने का इरादा रखता है और जहां उसका परमानेंट होम माना जाता है। सरकार का कहना है कि सिटीजनशिप देने के लिए केवल अमेरिका में जन्म लेना पर्याप्त नहीं होना चाहिए, बल्कि ये भी देखना चाहिए कि उस समय बच्चे के माता पिता का लीगल डोमिसाइल अमेरिका में था या नहीं। सरकार के इस इंटरप्रिटेशन के अनुसार अगर किसी बच्चे के माता पिता अमेरिका में केवल टेम्पररी वीजा पर रह रहे हों, जैसे स्टूडेंट वीजा, वर्क वीजा या किसी अदर टेम्पररी स्टेटस पर, तो ऐसे मामलों में बच्चों को ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप नहीं मिलनी चाहिए। इसी आधार पर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी जारी किया गया था जिसे अब अदालत में चुनौती दी जा रही है। लेकिन इस इंटरप्रिटेशन पर कई लीगल एक्सपर्ट्स और लॉयर्स गंभीर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि 14th अमेंडमेंट के टेक्स्ट में डोमिसाइल शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं है। संविधान केवल ये कहता है कि जो व्यक्ति अमेरिका में जन्म लेता है और यूएस ज्यूरिडिक्शन के तहत आता है वो सिटीजन होगा। इसीलिए बाद में किसी दूसरे लीगल कॉन्सेप्ट को जोड़कर सिटीजनशिप के दायरे को सीमित करना कॉन्स्टिट्यूशनल इंटेंट के खिलाफ माना जा सकता है। इसके अलावा पुराने सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस भी डोमिसाइल की व्याख्या सरकार के तर्क से काफी अलग तरीके से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1983 के मार्टिनेज वर्सेस वाइनम केस में सुप्रीम कोर्ट ने डोमिसाइल को उस जगह के रूप में परिभाषित किया जहां व्यक्ति अपना स्थायी घर मानता है और जहां वापस लौटने का उनका इरादा होता है। इस डेफिनेशन में इमिग्रेशन स्टेटस को कोई निर्णायक फैक्टर नहीं माना गया था। इसी तरह कई लीगल रेफरेंसेस ये भी बताते हैं कि डोमिसाइल केवल सिटीजनशिप या परमानेंट रेजिडेंसी से ही तय नहीं होता। कई मामलों में अदालतों ने ये माना है कि व्यक्ति का एक्चुअल रेजिडेंस और फ्यूचर इंटेंशन भी डोमिसाइल को एस्टेब्लिश कर सकता है। यही कारण है कि कुछ लीगल स्कॉलर्स का मानना है कि सरकार का नया इंटरप्रिटेशन डोमिसाइल को जरूरत से ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव बना रहा है। अब अगर इस पूरे मुद्दे को भारतीय पर्सपेक्टिव से समझे तो अमेरिका में रहने वाले लाखों इंडियंस के लिए डिस्कशन काफी इंपॉर्टेंट है। बड़ी संख्या में भारतीय प्रोफेशनल्स H1B वीजा, L1 वीजा, F1 स्टूडेंट वीजा या अदर टेम्पररी इमिग्रेशन कैटेगरीज के तहत अमेरिका में रहते हैं। कई लोग वहां लॉन्ग टर्म करियर बनाते हैं और बाद में ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं। ऐसी स्थिति में बर्थ राइट सिटीजनशिप से जुड़ी पॉलिसी में कोई भी बदलाव सीधे तौर पर इंडियन फैमिलीज को इम्पैक्ट कर सकता है। हालांकि अभी ये समझना जरूरी है कि प्रेजेंट में एग्जिस्टिंग लॉज वही हैं जो पिछले कई दशकों से लागू है। यानी जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई नया फैसला नहीं देता तब तक अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों को मिलने वाला सिटीजनशिप जो है प्रिंसिपल वो वैसा ही जारी रहता है। इंडियंस के लिए यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इमिग्रेशन रूल्स को लेकर हमेशा वेरीफाइड इंफॉर्मेशन पर भरोसा किया जाए और किसी भी र्यूमर या फिर स्पेक्यूलेशन के आधार पर डिसीजन ना लिया जाए। अगर कोई परिवार अमेरिका में रहता है और उनके इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स वैलिड हैं तो उन्हें पैनिक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इमिग्रेशन स्टेटस से जुड़े डॉक्यूमेंट्स जैसे वीजा स्टेटस, वर्क ऑथराइजेशन,
एक्सटेंशन फाइलिंग्स और ग्रीन कार्ड प्रोसेस हमेशा सही और अपडेटेड रखना बहुत जरूरी होता है। एक और इम्पॉर्टेंट सावधानी यह है कि किसी भी इमिग्रेशन प्रोसेस में गलत जानकारी देना या फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करना गंभीर कानूनी जोखिम पैदा कर सकता है। अमेरिका का इमिग्रेशन सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन और कंप्लायंस के मामले में काफी सख्त है, इसीलिए वीजा फाइलिंग, एम्प्लॉयमेंट पेपर वर्क और लीगल एप्लीकेशंस हमेशा लाइसेंस्ड इमिग्रेशन अटॉर्नी या ट्रस्टेड लीगल एडवाइजर के माध्यम से ही करना बेहतर माना जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें। इस पूरे वीडियो पर आपका क्या टेक है वो भी हमें जरूर बताएं कमेंट्स में। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक को भी जरूर सब्सक्राइब करें।